आपस में चर्चा करते हुए यदि कोई बात करें हम लोग कि कभी कभी मैं स्टूडेंट्स जब मिलते हैं तो पूछा करता हूँ, कभी कभी विद्यालय में कहीं जाने को हो जाता है तो मैं पूछता हूँ कि सफल कितने लोग होना चाहते हैं, तो सभी लोग कहते हैं हम सफल होना चाहते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई सफलता की परिभाषा क्या है, सफल होना चाहते हो तो सफलता की परिभाषा बता दो, किसे कहते हैं सफलता। तो बहुत मुश्किल हो जाती है उन लोगों को बताने में। फिर मैंने कहा अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे एक और प्रश्न है मेरा, सफल जीवन की परिभाषा बता दो। सफल जीवन की परिभाषा हम कब मानेंगे कि हमारा जीवन सफल है, या किसी इंसान को हम देखें और कहें कि उनका जीवन सफल है, या अपने ही जीवन को हम महसूस करने लगे कि मैं एक सफल जीवन जी रहा हूँ, ये कैसे मानेंगे हम। किसे कहते हैं सफल जीवन? क्या जिसके पास में अधिक विद्या है, कई भाषाओं का ज्ञाता है, उसे हम सफल जीवन कहेंगे? शरीर में बहुत शक्ति है, बलवान है, उसको सफल जीवन कहेंगे? जिसके शरीर में जो बहुत सुंदर है उसे सफल जीवन कहेंगे? बहुत धन है उसे सफल जीवन कहेंगे? अच्छा गाने वाला हो, बजाने वाला हो, बोलने वाला हो, नाचने वाला हो, खेलने वाला हो, क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, सब क्षेत्र पे सफल लोग हुए हैं, उनका अपना एक क्षेत्र है। अब जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफल लोग हैं, राजनीति में भी सफल लोग हैं, खेल जगत में देखो एक से एक सफल खिलाड़ी हैं, और इसी प्रकार से एक्टिंग के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, स्पीच बोलने वाले, और चाहे वो चित्रकारी हो, कोई भी आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्र हैं सफलताएं कि वो अपने टॉप पे पहुँचे हैं। लेकिन ठीक है, वो अपने क्षेत्र में सफल हैं, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो सबके लिए लागू होता है वो क्या है, सफल जीवन किसे कहते हैं, सफल जीवन किसे कहते हैं। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी इसी बात को लेकर के कि हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां उसी दिशा की ओर जाएं जिधर हम पहुंचना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं। तभी ये प्रश्न हुआ कि भाई आखिर हम कैसा जीवन चाहते हैं। और मैंने क्या कहा था, ये अपने आप से पूछो कैसा जीवन चाहते हैं, आप जीवन में क्या चाहते हैं, ये पूछो अपने आप से अकेले बैठ कर के, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, पूछना चाहिए। हम में से बहुत कम लोग हैं जो जीवन का विश्लेषण करते हैं, जीवन का अध्ययन बहुत कम लोग करते हैं। जिस जीवन को समझा नहीं गया है वह जीवन जीने लायक नहीं है। बहुत पहले प्लेटो ने कहा था, बहुत पहले कहा था, अपरीक्षित जीवन व्यर्थ है। जिस जीवन का परीक्षण नहीं किया गया है, आप समझे ही नहीं जीवन को कैसे जीना है, बस जीते चले जा रहे हैं। तो जीना तो जैसे पशु पक्षी भी जी रहे हैं, कृमि कीटादि भी जी रहे हैं, लेकिन मनुष्य एक भिन्न प्राणी है, तो उसका एक ढंग अलग है जीने का। तो क्या आप सचेतन होकर के जी रहे हैं, अपने योजना के तहत जी रहे हैं? योजना की बात आई तो मैं कई बार कहा करता हूँ कि हम लोग अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। जैसे मकान बनाने की योजना, घर बनाने की योजना, गाड़ी खरीदने की योजना, व्यापार बढ़ाने की योजना, बच्चों की शादी करने की योजना, या कहीं टूर में जाने की योजना। अच्छी बात है। और कुछ दिन पहले मैं एक पुस्तक में पढ़ा था कि एक मूर्ख आदमी यदि योजना बना करके जीता है, तो एक जो प्रतिभाशाली है, जो बिना योजना के जी रहा है, उससे वो आगे बढ़ जाएगा। प्रतिभाशाली तो है लेकिन योजनाबद्ध तरीके से नहीं है, तो फिर वो जो मूर्ख भले है जिसको लोग कह रहे हैं, लेकिन यदि वो योजनाबद्ध तरीके से जी रहा है तो वो सफल होगा। तो फिर ये सारी योजनाएं बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में एक योजना और बनाएं।
वो कौन सी योजना है? वह योजना है कि मैं सुखी और शांतमय जीवन जीऊँ, इसकी योजना बनाओ। ये भी योजना बनाओ कि अब लिख लो यहाँ पर। कई बार मैं बच्चों से कहता हूँ एक ऊपर लिख लो कि सफल जीवन, ऐसा लिख लो। अब उसके बाद में 2 कॉलम बना लो। सफल जीवन के लिए मुझे क्या क्या जीवन में बदलाव करना है, क्या क्या बदलाव करना है। मुझे ये नई चीज़ सीखने जैसी है, एक नया ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन में नई चीज़ विकसित करनी है, वो लिख लो। क्या क्या चाहिए आप खुद देखिए, आप ही तो सेट करेंगे अपने जीवन के बारे में। आप ही जैसे अपना मकान का नक्शा कौन बनाता? आप ही तो बनाते हैं अपना नक्शा। फिर आर्किटेक्ट के पास जाकर बताते हैं भाई मुझे इस प्रकार से कमरे चाहिए, इतने कमरे चाहिए, इतने बाथरूम चाहिए, किचन इतना बड़ा चाहिए, बैठक इतना बड़ा चाहिए, मेरी जगह इतनी है, पैसे की कोई बात नहीं है। तो सारा कुछ आपके दिमाग में वो नक्शा बनता है, आर्किटेक्ट से मिलते हैं, दोनों मिल करके एक ब्लूप्रिंट निकलता है और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर बिल्डर वो वैसा ही नक्शा वैसा ही ढांचा खड़ा कर देता है। क्या हम लोगों ने अपने जीवन का नक्शा तैयार किया है? क्या ब्लूप्रिंट हम लोगों ने निकाला है जीवन का? मुझे कैसा जीवन जीना है? नहीं, तो फिर कैसे जिएंगे? बस जब जैसे एक लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, नदी में बह रही है, तो पानी की धारा के वेग आया तो एक किनारे हो गई, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से धारा आई तो उस किनारे हो गई। कभी मझधारें बहती, कभी इस तट पे, कभी उस तट पर, बस यूं ही चली जा रही है, कोई वो थोड़ी है उसको। लेकिन हम लकड़ी की बल्ली नहीं है। मुर्दा बहता है लेकिन जिंदा आदमी तैर के पार करता है। सचेतन होकर के हमें अपने जीवन के पल पल को सचेत होकर के जीना है, असावधानी और बेभानी में नहीं जीना है। क्यों? आप समझ रहे हैं जीवन के मूल्य को? क्या इसको आप लौटा सकते हैं? हर क्षण के महत्व को नहीं लौटा सकते। आप इस जीवन को पाए हैं, चाहे इस जीवन में धन कमा रहे हों, पद पा रहे हों, विद्या पा रहे हों, परिवार का विस्तार कर रहे हों, और बहुत से आप काम कर रहे हों, लेकिन उन सारे ऐश्वर्य को दे करके जीवन के एक क्षण को बढ़ा नहीं सकते। चाहे जितना आपके पास धन भरा हो, और जीवन के 1 घंटे को भी लौटा नहीं सकते। मैं बहुत पहले भी कहानी कहा था, ये जैन कथा में ही ये बात आती है कि एक आदमी था, व्यापारी था, बहुत धन कमाया और काफ़ी उम्र भी, मतलब काफ़ी अच्छा समय भी बीत गया था। धन कमाने में लगता ही है, समय लगता है। तो उसने क्या किया, 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसने इकट्ठी कर ली, जमा कर ली, और क्या सोचा, बस अब नहीं कमाना है, अब इन जो धन कमाया हूँ इसका उपभोग करना है, जीवन का आनंद लेना है। ऐसा सोच करके वो धन कमाना बंद कर दिया। ऐसा निर्णय लिया कि बस अब मुझे कमाना नहीं है, अब जीवन का आनंद लेना है, धन का उपयोग करना है। तो जैसे ही वो निर्णय लिया, इतने में मौत आ गई कि चलो वक्त हो गया। कमाल है की बात है, अभी तो मैं धन कमा के छुट्टी पाया, और आप कह रही हो कि चलो, भैया इधर आ जाएं, ये जगह है, बैठ सकते हैं यहाँ आकर के, बस। तो अभी तो मैं छुट्टी पाया और आप कह रहे हैं कि चलो रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे कुछ दिन इतना धन कमाया हूँ, इसका थोड़ा आनंद लेने दीजिए, अभी तक तो मैं धन कमाने में ही व्यस्त रहा। उसने कहा नहीं, वक्त हो गया, चलना है। अब मौत के सामने सब विवश हैं, वो भी रोता गिड़गिड़ाता है, मुझे थोड़ा सा अवसर दे दो। नहीं मानती है मौत। तब कहते 1 वर्ष का समय दे दो, बस 1 साल, मुझे 1 साल का जीवन का आनंद लेने दो, 1 साल का। उसने कहा नहीं, बहुत परेशान हो गया। तो उसने कहा वैसे ठीक है, एक काम करो, 3 करोड़ मेरे पास स्वर्ण मुद्रा है, उसमें से 1 करोड़ आप जहाँ कहें मैं चैरिटी कर दूँ या आपको दे दूँ, आप जैसा कहिए, और मुझे 1 साल दे दीजिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं। अब तो ये मानवीय फितरत है, थोड़ा सा ऐसा कुछ करने लगा। समय घटाया, 6 महीना मांगा और धन बढ़ाया। कहा ठीक है 2 करोड़ ले लो, 6 महीना दे दो। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा उस मौत को। उसने फिर क्या करती, फिर वो दिन घटाने लगे, 15 दिन, ऐसा करते करते 1 दिन का मांगा और 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देना चाहा। उसके माना नहीं, वक्त हो गया, चलो। अंत में हार करके 1 घंटे का समय दे दो, बस 1 घंटे का, 1 घंटे मैं जी लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं,
और जर शिकंजा कसने लगती है। हार करके उसने कहा अच्छा ठीक है, तो एक लाइन लिखने का वक्त दे दो, एक लाइन मुझे लिखना है। तो मौत ने कहा अच्छा ठीक है लिख लो एक लाइन। तो उसने क्या लिखा आप लोग जानना चाहेंगे? उसने क्या लिखा? उसने लिखा जीवन के प्रत्येक पल को जियो। मैं 3 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर अपने जीवन का 1 घंटे को लौटा नहीं पा रहा हूँ। इतना महत्वपूर्ण जीवन है और इसको हमको यूं ही जाने दे रहे हैं, सोच करके नहीं जी रहे हैं क्या मुझे जीना चाहिए, क्यों मैं दुखी होता हूँ, क्यों मेरे मन में उत्तेजना आ जाती है, क्यों मैं उद्वेगित हो जाता हूँ, क्यों मेरे मन में सारे विकार आने लगते हैं। क्या मैं निर्विकारी होकर नहीं जीना चाहता हूँ? आप अकेले बैठे कभी अकेले शांत, और जब बैठे आपका मन भीतर से खुश रहे, प्रसन्न रहे, न किसी के प्रति बदले का भाव, न किसी के प्रति द्वेष और नफरत का भाव, न किसी के प्रति कोई आकर्षण का भाव जगे कि अमुक आदमी से मिला हूँ, मिलना ज़रूरी है, ये है, देखे बिना मर रहा हूँ। क्या जीवन है? अपने आप को बेचो मत इन सब चीज़ों में, अपने आप में संतुष्ट होना सीखें, अपने आप में शांत होना सीखें। जीवन का यही फल है। तो मैं कह रहा था कि जीवन इतना महत्वपूर्ण है, तो अब बात यहाँ पर फिर से मैं भी जा रहा हूँ, सफल जीवन। बात यहाँ पर थी सफल जीवन हमें जीना है, तो योजना बनाना है सफल जीवन। तो पहली बात ये जान लें कि हम जीवन में हमारी मांग क्या है, जिसकी ओर हमारा मन, जिसका हो और हमारी वाणी और जिसको हमारी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित हो जाए जो हम जीवन में चाहते हैं, पूरी शक्ति हम उधर की ओर अपना फ्लो कर दें, तो क्या हुआ, वो पा जाएंगे, हम पा जाएंगे। अच्छा, वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे ना आप, तो यही पाएंगे आप, यही पाएंगे। मैंने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन कई लोगों के बारे में पढ़ा है, तो उन्होंने पूरे इतना डेडिकेट थे अपने जीवन, अपने इतना, उनका क्या बताऊं। अब्दुल कलाम तो हम सभी जानते हैं, अपने ही पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। पहले तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जब उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी, 4 या 5 पुस्तकें मेरे पास है, जब पढ़ा उनके विषय में, तो मैं नमन किया, अंदर से नमन करता हूँ। मैंने कहा ये भले ही राष्ट्रपति पद पर थे, और यद्यपि ये तो मूल रूप से वैज्ञानिक थे, ये मिसाइल मैन जिसे कहा जाता था, लेकिन संत थे, संत। कभी भी आप पढ़ के जान सकते हैं इतना कमाल का इंसान, कितना समर्पण भाव उनका। चाहे आप न्यूटन के बारे में पढ़ें, चाहे आप क्या कहते थॉमस अल्वा एडिसन, उनके बारे में पढ़ें, या और क्षेत्रों में जो सफल हुए हैं, उस क्षेत्र में अपनी पूरी ऊर्जा को लगाते हैं उस सफलता के प्राप्त करने के लिए। यदि आप जीवन में सफल होना चाहें तो आप अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, उसे संचित करें, संरक्षित करें और उस दिशा की ओर भेजें, तो ही सफलता मिलेगी। अब चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उनके बारे में पढ़ के देख लो, कबीर, उनके बारे में पढ़, बातें वही हैं। उन्होंने अपनी ऊर्जा को कंसंट्रेट किया और उस दिशा की ओर। इस विषय पर तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि हमारी जीवन की मांग क्या है। देखो, सबकी मांग यहाँ अलग अलग मैं पूछूंगा, सब कहेंगे कुछ चाहिए, लेकिन जीवन की मांग वह है जो सभी चाहते हैं। तो वो क्या है जीवन की मांग, जो हमें जीना चाहिए, जो हमें चाहिए? देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर से उसको रिपीट करना चाहता हूँ। हम में से सभी लोग क्या चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं मैं स्वस्थ जीवन जीऊँ। शायद ही कोई होगा जो मैं पूछूं, अच्छा बीमार कितने लोग होना चाहते हैं, जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं। क्या चाहेंगे? मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, चाहेंगे। इसका मतलब है सबकी मांग है। क्या कुछ 2-4 लोगों की मांग है? नहीं, सबकी मांग है। वही तो जीवन की मांग है जो सबकी मांग है। मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। फिर जिन लोगों के बीच रहते हैं, परिवार के सदस्य हैं या मित्र मंडली हैं या आपके परिवार और रिश्तेदार हैं, कोई भी जिन मनुष्यों के बीच आप कुंडली में रह करके जीवन व्यतीत करते हैं, उनके साथ में कैसा संबंध चाहिए? संबंध कैसा चाहिए? प्रेम पूर्ण संबंध चाहिए, मधुर संबंध चाहिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा वाला संबंध नहीं चाहेगा। तो संबंध कैसा चाहिए? मैं प्रेम पूर्ण और
विश्वासपूर्ण संबंध चाहता हूँ। सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। तीसरी बात है कि हम में से सभी लोग समृद्ध जीवन जीना, कोई गरीबी का जीवन नहीं जीना चाहता, कोई गरीबी का जीवन नहीं जीना। हमारी भीतर की मांग है मैं समृद्ध जीवन जीऊँ, और अंत में है मैं शांत मन वाला बनूं। क्या कोई चाहेगा शांत मन वाला? मेरा मन अशांत रहे, बेताब रहूं, तनाव में रहे, डिप्रेस रहे? नहीं, मेरा मन शांत। ये 4 बातों पर ही ध्यान दे दिया जाए बस। क्या? मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, मैं प्रेम पूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, मैं समृद्ध जीवन जीना चाहता हूँ, मैं शांतिमय जीवन जीना चाहता हूँ। यदि इन बातों पर ही ध्यान रखें, और जिसने भी यह अचीव किया है, हम कह सकते हैं वो सफल जीवन जी रहा है, वो सफल जीवन जी रहा है। उसके संबंध भी अच्छे हैं, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, पर्याप्त धैर्य, और मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। उनके मन में द्वेष, नफरत और क्रोध और उत्तेजना के कीड़े नहीं कुलबुलाते हैं। वो मन शांत वाला होता है। ऐसा जीवन कोई जी रहा है तो समझ लो उसको आप रोल मॉडल बना लो, वैसा मुझे जीना है, वैसा करना है। तो फिर अब प्रश्न ये हुआ ये कैसे हो। देखिए, मैं एक एक चीज़ के लिए अब अलग व्याख्या नहीं करूँगा, मेरे पास वक्त नहीं है। ये एक को पाने पर दूसरा नहीं मिल जाएगा। कोई बॉडी बिल्डर बन जाए, बहुत स्वास्थ्य पर ध्यान दे और सचमुच फिटनेस बढ़िया है, तो इसका मतलब नहीं कि उसका संबंध बढ़िया हो जाएगा, नहीं। और किसी का संबंध बढ़िया है परिवार में, तो इसका मतलब नहीं कि धन बढ़ जाएगा, नहीं। या धन बहुत ज़्यादा है तो मन शांत हो जाएगा, नहीं। इन चारों चीज़ों के लिए आपको अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, चलो टाइम देना पड़ेगा। अर्थात आपके जीवन के जो समय हैं 24 घंटा का या पूरे जीवन में आपको ही निर्धारित करना पड़ेगा, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कितना समय रोज दूं। क्यों? स्वास्थ्य आप खरीद नहीं सकते। दवाई खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। तो आपको अर्जित करनी पड़ेगी उसको आपको कमाना पड़ेगा, और आपके भीतर है वो। सबसे बड़ी बात कि आपके भीतर है, बस उसको उद्घाटित करना है। ऐसे सारे कामों को ब्रेक कर दीजिए जो आपको बीमार बनाते हैं, अस्वस्थ बनाते हैं, स्वास्थ्य खिल जाएगा। सारी चीज़ को अवॉइड कर दीजिए, वह खाना पीना सोना सो भी चीज़ है, या विचार का प्रभाव पड़ता है, यह तो अलग विषय हुआ। ये सारी चीज़ें मैं कहाँ तक बताऊँ, एक एक चीज़ को कितना इफ़ेक्टिव होता है आपका विचार आपके हेल्थ में भी, वो तो अलग विषय हुआ। तो बात यहाँ पर हुई कि आप एक ही इन चारों में से आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, अलग अलग उस पर काम करना होगा। तो अब ये कैसे प्रश्न होता है। मैंने कल कहा था आपको अपने मन को दिशा देना है, वाणी को दिशा देना है, और इंद्रियों को दिशा देना है। प्रश्न होता है कि हम दिशा कैसे दें, दिशा कैसे दें। दिशा का ज्ञान आपको तभी होगा, कभी कभी पूछा करता हूँ, अच्छा ये बताइए आप लोग सही दिशा जा रहे हैं या सही दिशा नहीं जा रहे हैं? कैसे जानेंगे कि मैं सही दिशा जा रहा हूँ? अच्छा, कोई भी कहेगा मैं सही दिशा जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ गलत दिशा जा रहे हैं, आप बता के देखिए। दिशा का ज्ञान आपको तब होगा जब आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण, आप कहीं लक्ष्य तय किए हों, तभी आप कह सकते हैं। क्यों? आप उसी दिशा में गतिमान हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, तब तो आप कह सकते हैं मैं सही दिशा जा रहा हूं। इसी प्रकार से जैसा आपने जीवन जीना तय किया है, इसको मैं और सरल भाषा में कहना चाहूँ, थोड़ा सरलता से कह दूँ, आप मानसिक रूप से अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। अकेले बैठिए, देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको काम करना पड़ेगा। काम, आप व्यवसाय में समय देते हैं, काम करते हैं, खेत में समय देते हैं, काम करते हैं, नौकरी में समय देते हैं, काम करते हैं। ऐसे ही आपको जीवन के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, और इतना समय नहीं जितना व्यवसाय में देते हैं, इतना समय नहीं जितना खेती में और नौकरी में देते हैं, नहीं, उतने की ज़रूरत नहीं है। ये महत्वपूर्ण, उतने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा अपने को समय दीजिए, अकेले में बैठिए और तय करिए मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ। वो आप, मैंने कहा ना, लिख लीजिए आप उसको, ऐसा जीवन चाहता हूँ, ऐसा जीवन चाहता हूँ। अब उस पर काम शुरू करिए, योजना बना लीजिए। अब उस जीवन को मुझे जीना है तो कैसे, क्या करूँ, उसके लिए क्या छोड़ूँ, क्या पाऊँ, क्या करूँ, कौन सा नया ज्ञान अर्जित करूँ, किन से मिलूँ, कौन सी पुस्तक पढ़ूँ, क्या करूँ,
कैसे करूँ, ये सारी चीज़ों को आप तय कर लीजिए और काम शुरू कर दीजिए, काम शुरू कर दीजिए, तभी होगा। तो कुछ समय बैठ करके मैंने कहा अंदर में आप ऐसे आंखें बंद कर पूछिए, जीवन को 2 भागों में बांट लीजिए, 2 भागों में अंदर से। भागों बांटने में नहीं, शरीर को चीरने की ज़रूरत नहीं है, विचारों के माध्यम से 2 भागों में बांटना है। मतलब ये हुआ आपको क्या करना, एक आपका मनचाहा स्वरूप, एक जो मनचाहा स्वरूप, दूसरा वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप 2 हो गए ना। एक जो आप एक डेस्टिनेशन, जैसे मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, ये मेरा गंतव्य है, लेकिन कहाँ हूँ अभी, यहाँ हूँ, कर्नेलगंज में हूँ। तो जब शुरू करूँगा तो कहाँ से करूँगा, जहाँ बैठा हूँ वहीं से तो कदम उठाऊँगा, सही है कि नहीं। तो एक तो मेरा वर्तमान स्वरूप है, मैं ऐसा जी रहा हूँ वर्तमान में, अर्थात अभी मेरी फीलिंग्स ऐसी है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं कैसा महसूस करता हूँ, बिस्तर में जाता हूँ तो कैसे महसूस करता हूँ, परिवार के बीच रहता हूँ तो मेरी फीलिंग्स क्या होती है, अकेले होने पर मेरी फीलिंग्स क्या होती है, कैसे होता है, मैं कैसा महसूस करता हूँ। एक, अब मैं सचमुच क्या चाहता हूँ, भविष्य कैसा है, कैसा है। ये 2 हिस्सा हो गया ना, 2 हिस्से में अब काम करना है। तो आपको क्या करना है, अब अपनी पूरी शक्ति को वहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आप महसूस करना चाहते हैं, उधर लगाइए। तो ये कैसे करें, थोड़ा सा मैं संकेत बताऊंगा कैसे करना है। मैंने शुरू में भी कल भी कहा था कि आपका विचार ही महत्वपूर्ण है। जो आप सोचते हैं ना, जो आपके मन में विचार निरंतर चलते रहते हैं ना, क्या कभी हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया है कि मैं कैसे सोचता हूँ। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, कैसे सोचें, पुस्तक पढ़ी कैसे सोचें, बहुत सी इन बातों को, इसको लिए आजकल तो इतनी सामग्री है। मैं सोचता हूँ कि आदमी उन सब चीज़ों को जानकारी क्यों नहीं पाना चाहता है, जो है उस चीज़ को ऑलरेडी जो उपलब्ध है, इतना उपलब्ध है। आज जितना किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो संसाधन है, जो व्यवस्था है, जो सुविधा है, इतिहास में कभी नहीं था। इतिहास में कभी नहीं था। आज जो सुविधा है वो कभी नहीं था। न इस प्रकार के साहित्य पहले थे, न इस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, न इस प्रकार से लोग थे, नहीं थे। मैं आपको पूछूं, क्या आप अभी चाहेंगे बुद्ध के विचार सुनना उनके ही शब्दों में, तो सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे, सही है कि नहीं। लेकिन आज यदि आप चाहते हैं, जो लोग गुरुदेव जी को दर्शन किए हैं, नहीं किए हैं, और चाहते हैं मैं उनके विचार सुनूं, तो क्या असंभव है? असंभव है। और कभी कभी मैं विनोदी स्वर में कहता भी हूँ, पहले शास्त्रों में पढ़ा करते थे कि मंत्रोच्चार करके देवता को आह्वान किया जाता था और देवता से मनचाहा वरदान मांगते थे। कुंती के ही बारे में बात आती है, उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान किया, क्योंकि कौन थे जो उनके सेवा में, उन्होंने दुर्वासा ऋषि की सेवा करती थी और उसी में उनको आशीर्वाद दे दिए, बेटी मैं तुम्हें मंत्र बताता हूँ, किसी भी देवता को आप आह्वान कर सकती हो और अब जो चाहो मांग सकती हो। उन्हें परीक्षा लेना चाहिए, अपने मंत्र को दे तो दिए हैं महाराज जी, चलो देखो, तो यूं ही वो आह्वान कर दे, सचमुच सूर्य आ गए। अब पता नहीं आया कि नहीं, शास्त्रों में बात लिखी है, ये मैं बहुत उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन आज वो विश्वास पूर्ण है। आज विश्वास, आज सत्य है वो कहना, बिल्कुल सत्य है। कैसे? आपका ये मोबाइल है, आप ऐसा ले लीजिए और ऐसा खोल लीजिए यूट्यूब, ठीक है, और वहाँ पर ऑन कर लीजिए और बोलिए सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब, वो प्रकट हो जाएंगे। सही है, प्रकट हो जाएंगे। और कहे बोलिए साहब, तो वो मना नहीं करेंगे। सही भी भूख लगी, थोड़ा बाद में बोलूँगा, चाहे 11 बजे रात हो, चाहे 2 बजे रात हो, चाहे सुबह 3 बजे हो, वो बोलेंगे। और कब तक बोलेंगे? बोलते ही रहेंगे। सुविधा है, पहले कभी थी? नहीं थी। ये सुविधा आपके पास है, तो किसी भी संत या किसी भी अच्छे विचार को आप कभी भी सुन सकते हैं, ये आपके पास में सुविधा है। अर्थात मैं कहता हूँ, यदि सचमुच सही दिशा में जाना चाहेंगे तो आप कभी भी जा सकते हैं। तो बात यहाँ पर ये हुई कि अपने विचारों को दिशा दो। कब, कैसे शुरू करें? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जीवन में 24 घंटे में 2 वक्त बेहद इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं मुझे समय नहीं मिलता है, ना मुझे ध्यान के लिए समय मिलता है, ना मुझे साधना के लिए समय मिलता है, भजन के लिए समय नहीं मिलता, मैं कहाँ से निकालूँ, इतना व्यस्त हूँ। हो सकता है उनके जीवन में व्यस्त, वो जीवन में व्यस्त हो सकता है बहुत ही व्यस्तता हो,
इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा, लेकिन 2 वक्त हमेशा मौजूद रहता है। आप रोज़ सुबह जागते हैं, सही है, रोज़ सुबह उठते, नींद खुलती है, एक वक्त। दूसरा वक्त है रोज़ बिस्तर पर जाते हैं नींद लेने के लिए। ये 2 वक्त है कि नहीं है? कोई कह सकता है मेरे पास ये दोनों वक्त भी नहीं है? जरा हाथ उठाए, मैं उनका दर्शन करना चाहूँगा। जो कहता है न तो मेरे पास सोने का वक्त है न जागने का वक्त है, तो फिर मैं कह सकता हूँ आपको जीने का भी वक्त नहीं है। सही है कि नहीं है? इसका मतलब है आप सोते भी हैं, जागते भी हैं। 2 वक्त को संभाल लो, बस 2 वक्त को, बाकी वो सब संभाल लेगा पूरा। क्या है करना है? सुबह जैसे नींद खुले, बस वहीं पर अपने विचारों को दिशा देना शुरू। क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह ही जैसे नींद खुली, दिन की शुरुआत हो गई। सही है? दिन की शुरुआत कब होगी? जिस समय नींद खुली। हो सकता है आँख भी नहीं खोले होंगे आप, नींद तो खुल गई, और जैसे नींद खुली विचारों का पहिया घूम गया। सही है? विचारों, और जब भी आप उसको सही दिशा में नहीं भेजेंगे वो बिखरेगा। कुछ भी विचार में लाएगा, अनावश्यक बातें आएंगी, गलत बातें आएंगी, और आपका मन उसी में बिखरता चला जाएगा और शक्ति बिखरती चली जाएगी। आपको अपनी ऊर्जा को बचाना है। मैं इसके बारे में थोड़ा बता करके इस विषय को लेना चाहूँगा। आप थर्मल पावर के बारे में जानते हैं? थर्मल पावर के बारे में अच्छा, जेम्स वाट का नाम तो सुने ही होंगे, है कि जेम्स वाट का नाम शायद कल ही कोई बोल भी रहे थे कि जेम्स वाट के विषय में, कि या नहीं दूसरी जगह एक संत बोल रहे थे, वो भाप का इंजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जब वो देखे कि भाप में शक्ति, स्टीम में बहुत शक्ति है। अच्छा, थर्मल पावर में क्या होता है कि पानी को बॉयल किया जाता है, उसमें भाप निकलती है, स्टीम होता है। अब उसको खुले छोड़ दे तो क्या फ़ायदा होगा उससे? उसे पाइप के माध्यम से ऐसा घुमाया जाता है ना? पाइप से ले जाते और एक टरबाइन पर ले जा कर के उसको किए और पहिया घूमने लगा, बिजली जनरेट होने लग गई। यही तो है सिस्टम। मतलब स्थूल रूप से, बाकी सूक्ष्म को नहीं जानता हूँ, लेकिन वो वही करता है। वो यदि उसको खोल दें, इसका मतलब क्या हुआ? उस गैस को, उस भाप को एक दिशा दिए। ऊर्जा है, ऊर्जा बिखरने नहीं दिए। आप भी अपनी ऊर्जा को दिशा देना सीख जाएं। और विचारों से ऊर्जा की खपत हो रही है, शब्दों से ऊर्जा की खपत हो रही है, आपके कर्मों से ऊर्जा की खपत हो रही है। क्या करना है उसको? मैंने क्या कहा? दिशा देना। मैं इसको और थोड़ा से 2 उदाहरण से समझाना चाहूँगा, थोड़ा और उदाहरण से समझाना चाहूँगा। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, बाढ़, फ्लड, बाढ़। जो क्या है वो? बाढ़ का मतलब क्या होता है? बाढ़ का मतलब है अनियंत्रित जल। सही है? वह जल जो नियंत्रण में नहीं है, और इतनी बाढ़ आ गई है कि जन धन की हानि। सुनते हैं हर साल आती है बाढ़, हर साल, और कितने लोगों को, कितने लोग मर जाते हैं, कितना धन, कितने पशु, क्या होता है? कौन सा है वो? बाढ़ है, जो नुकसान करने वाला पानी। सही सरल शब्दों में होता है, वह पानी जो नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन एक दूसरा शब्द भी आप लोग सुने होंगे, मैंने क्या कहा पहले? बांध, बाढ़, अब कह रहा हूँ बांध, डैम जिसे कहते हैं, समझ रहे हैं ना? अब डैम किसे कहेंगे अब? वो है नियंत्रित जल। सही है? वो है नियंत्रित। दोनों में अंतर समझ लिए, एक अनियंत्रित जल और दूसरा नियंत्रित जल। वही पानी है जो अभी तक नुकसान पहुंचा रहा था, हमने उसको बांध दिया। अब कहते हैं हम जहाँ चाहेंगे वहीं जाओगे, और जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना जाओगे। समझ रहे हो? कितनी बड़ी बात हो गई है, कितनी बड़ी बात हो गई। अब आप कभी सरदार सरोवर देखे होंगे गुजरात में जा कर के, और यहाँ कौन सा बांध है बड़ा उत्तर प्रदेश में? हाँ, कोई भी बांध होगा, बड़ा, बड़े से बड़ा जो बांध है, उसमें क्या होता है? बांध पानी को स्टोर किया, पानी मतलब शक्ति आपने संग्रहित कर ली। सही है? अब उस शक्ति को एक कैनाल के माध्यम से भेजते हैं वहाँ जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सरदार सरोवर का पानी जाता है सौराष्ट्र में, जहाँ पानी प्यासे मरते थे लोग। कच्छ और भूज में पानी जाता है, जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे थे, जहाँ पर कंपनी बंद हो गई थी, खेती नहीं हो रही थी, वहाँ पानी जाता है। अब हरियाली होने लग गई वहाँ पर, और वही पानी है जो तबाही मचा रहा था। लेकिन
पानी को कैनाल में भेजने के पहले काम होता करते हैं, उसी बांध के नीचे एक प्रोजेक्ट बना कर रखते हैं। पानी गिरोगे लेकिन कब? पहिया को घुमा कर तब जाओगे। पहिया को घुमाता है, बिजली पैदा करता है, फिर पानी को हम नाली में भेजते हैं। सोच रहे, मैं इसलिए इसको व्याख्या करके बता रहा हूँ कि वही जल तो है जो अभी हम नुकसान पहुँचा रहा था, उसी जल को थोड़ा सा सिस्टम दे दिया गया, वो फायदेमंद हो गया। विचार वही है जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। सोच के ही तो आप गलत गलत सोचते हैं और बर्बाद होता है कि नहीं होता है। और उसी विचार को सही दिशा देना शुरू कर देंगे तो जीवन में जो चमत्कार हो जाएगा ना, आपको आश्चर्य होगा। और जिसने भी सफलता जीवन में पाई है वो अपने विचारों को दिशा दे करके, अपनी ऊर्जा को दिशा दे करके पाई है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप सुबह के वक्त उसको दिशा दे दो। क्यों? आज की शुरुआत हो रही है। सही है। अच्छा, आज का मतलब कभी बताया था परिभाषा? आज किसे कहते हैं? आज की परिभाषा कौन बताएगा? मैं ही बताऊं? ठीक है, मैं ही प्रश्न करूं। अभी वक्त भी नहीं कि पूछूं। अभी ना अंश से पूछ सकता हूं और ना आप लोगों से पूछ सकता हूं, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। बड़ा ही सरल परिभाषा बता रहा हूँ। बहुत सी परिभाषाएं, 2-3-4 परिभाषाएं मैंने पढ़ी है उसके विषय में, लेकिन एक जो मुझे बेहद पसंद है उसको बताऊँ। आज किसे कहते हैं? आज का मतलब है बाकी बची हुई ज़िंदगी का पहला दिन। फिर से कह रहा हूँ, बाकी बची हुई ज़िंदगी का पहला दिन। इसका मतलब जो दिन आज के पहले बीत गए उसमें हम जाके जी नहीं सकते। जाके जिएंगे नहीं। अब जो बचे हुए जीवन हैं उसका आज पहला दिन है, और पहले दिन की हमको शुरुआत करनी है सुबह नींद खुलते ही। और पहले आज को सुंदर बना लोगे तो क्या होगा? कल भी अच्छा होगा। आज के गर्भाशय से ही कल का जन्म होता है। फिर से बता रहा हूँ, आज के गर्भाशय से ही कल का, आज कहीं कल अलग से नहीं आएगा, आज से ही आएगा, आज से। तो आज आप कैसा जी रहे हैं? आज को सुंदर बना लीजिए। तो शुरुआत सुबह नींद खुलते ही आप बढ़िया से दिशा दे दीजिए। कौन सा दिशा? जो आप चाहते हैं जीवन में, बस उसको आप कहना शुरू कर दीजिए, कहना शुरू कर दीजिए। सुबह उठिए, बस वही फ्लो दे दीजिए। सुबह उठना, मैं तो यही करता हूँ, चाहे आप लोग मानो चाहे ना मानो, करो चाहे ना करो। मेरा काम क्या है? सुबह जैसे नींद खुली, पहला काम मैं अपने इष्ट का अभिवादन करता हूँ। मेरे सामने गुरुदेव जी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनका होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है मेरा झुकना। मेरा झुकना ही मुझे पात्र बनाता है। आप झुकते हैं तो आप पात्र को विकसित करते हैं, पात्रता को विकसित करते हैं। एक विनम्रता, फिर सीधा आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। यही तो चाहते हैं, तो कहो उस चीज़ को, लो डालो, आज का दिन बड़ा शुभ है। ऐसा ना हो क्या बताएं, एक दिन और मिल गया, फिर वही झगड़ा लड़ाई, फिर वह गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। ध्यान देना, तो ट्रैक ही गलत हो जाता है शुरुआत। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, अंत भला तो सब भला। मैं थोड़ा दूसरा विचार रखता हूँ। जिसका श्री गणेश ही गलत होगा, अंत कहाँ से अच्छा होगा? आप बताएं। अच्छा, आपके बुशर्ट में पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी बटन का क्या होगा? बाकी बटन का क्या होगा? सब गलत लगेंगे। अब शुरू में ही गलत विचार ट्रैक पकड़ लिया। अच्छा, सुबह सुबह कहीं क्रोध आ गया ना, तो जानते पूरा दिन उसका फ्लो बना रहेगा। मैं नानी से सुना हूँ, सुबह कहीं आपस में कोई चिल्लाते थे ना, दूसरे परिवार से कहीं से आवाज़ आती थी, राम राम के बेला में काहे लड़ाई झगड़ा करते हो। अब मैं समझता नहीं राम राम के बेला क्या कहती है, अब जानता हूँ अब जानता हूँ। इसका मतलब है वह अपने जीवन को सही बनाने का वक्त है। इसीलिए कहते हैं सुबह ब्राह्म मुहूर्त। इसीलिए भजन की बात, इसीलिए ध्यान और चिंतन, इसीलिए स्वाध्याय। सुबह उठ करके जल्दी पढ़ो, सुबह उठ करके वॉकिंग में जाओ। क्यों? प्राणप्रद हवाओं से पूरा वायुमंडल भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। और आप बिस्तर में रजाई के नीचे दुबके हुए हैं, घुट घुट करके। देखो तो सही, चिड़िया चाह रही है, और कुत्ते को देखो जा करके, कभी ऐसा खेलते हैं जैसे गुरुदेव जी कहा करते थे, प्रकृति उनको उकसाती है। व्यायाम करो। मनुष्य को तो उकसाती तो है, लेकिन वो तो क्या बताएं। अब नींद, अच्छा संकल्प ही करते हैं। कब करेंगे? ज़्यादातर 1 जनवरी के पहले, 1 जनवरी संकल्प करेंगे, सुबह जल्दी उठूंगा 5 बजे। अलार्म भर देते हैं, अलार्म भर देते हैं। अच्छा, अलार्म बजता भी है, अब फिर बंद कर देते हैं। अच्छा, बंद भी कर दिए, फिर क्या होता है? अच्छा, 5 मिनट और, नींद खुली, 5 मिनट और के चादर को तान लिया, और जैसे ही 5 मिनट कहा तो 5 का 55 हो गया, पता ही नहीं चलता है।
ये धोखा सब खाते रहते हैं। जीवन को टालो मत। तो मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले ही सुना हूँ, 5 सेकंड होता है, 5 सेकंड, उसी में कहीं उठ के चले गए तो हो गया। और कहीं आप 5 सेकंड में मिसगाइड हुए, फिर आप वहीं लटक जाएंगे। 5 सेकंड में अपने आप को बदल डालिए, उसी समय निर्णय ले लीजिए, यह करना है बस। तो ये तो अलग विषय हो जाएगा। मैं कह रहा था कि सुबह सुबह क्या कहना है, आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मेरे साथ मेरे सारे संबंध बहुत अच्छे, मेरे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग बेहतर और बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, सबके प्रति धन्यवाद धन्यवाद भाव तो जगे। और यदि वक्त होता तो बताता, कृतज्ञता जो हम भूलते चले जा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड, समझ रहे हैं, ग्रेटिट्यूड, ये हम सब भी भूलते चले जा रहे हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करो, जो प्राप्त है आभार, आप समझ रहे हैं। अच्छा, सुबह जाग गए, ये कृपा है कि नहीं है? कोई ज़रूरी है क्या आपका जागना? बहुत से लोग रात में सोते हैं, सुबह बहुत लोग नहीं उठ पाते हैं, सुबह चीर निद्रा में सो जाते हैं, और हम जाग रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और अच्छा, आसपास के लोग भी हमारे परिवार में जाग रहे हैं, वाह धन्यवाद धन्यवाद। कभी दिया है धन्यवाद? रोज़ सूर्य हमको पावर देता है, ऊर्जा देती है, कितनी बार धन्यवाद दिए हैं उनको? रोज़ ऑक्सीजन, फ्री ऑफ कास्ट ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी बार धन्यवाद दिए हैं माता पिता के प्रति? मैं तो कई बार ध्यान रखता हूँ, जैसे गया बाथरूम में, पानी आ गया नल में, धन्यवाद और ना है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, क्या कर सकता हूँ? बिजली जलाया, धन्यवाद। कितनी बड़ी व्यवस्था काम कर रही। अच्छा, यहाँ पर हम बटन दबा के बिजली जला रहे हैं, कितनी बड़ी व्यवस्था काम कर रही है, इसके पीछे पता है कितने लोग वर्क कर रहे हैं, कितनी बार धन्यवाद करते हैं। एक रोटी का टुकड़ा उठा कर मुँह डाल रहे हैं, उसके पीछे देखो कितने लोगों का पावर लगा है, शक्ति लगी है, कितने धन्यवाद उनके प्रति ज्ञापित करते हैं, कितने धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जिस दिन आप कृतज्ञता का भाव भीतर जगने लग जाएगा, मन से शिकायत निकल जाएगा, ये ध्यान देना, मन से शिकायत निकल जाएगा और जीवन में आनंद की किरणें निकलने लग जाएगी। तो सुबह सुबह आप धन्यवाद ज्ञापित करें, आभार व्यक्त करें, अपने विचारों को दिशा दें, ये काम करें। ऐसा नहीं कि आजकल की दुर्दशा है, सुबह उठेंगे मोबाइल में हाथ जाएगा। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मोबाइल मत देखना सुबह सुबह। और कब तक के? जब तक आपके पूरा दैनंदिनी ख़त्म न हो जाए, चाहे वो भजन का हो, साधना का हो, और चाहे आपका एक्सरसाइज का हो, यहाँ तक कि आप नाश्ता करने के बाद करो। अब बहुत ही जो व्यस्त और आवश्यक लोग, बहुत लोग होंगे, उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ये नियम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिनके जीवन में काफ़ी रिलैक्स है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जीवन में नहीं है, उनको तो कम से कम चाहिए जल्दी मोबाइल शुरू ना करें, जल्दी टीवी ना खोलें, और सुबह अखबार जल्दी ना पढ़ो। कचरा आता है, समझ, कचरा है, सब कचरा। इसी प्रकार से रात में दूसरी बात क्या कर रहा हूँ, ये और भी बातें करने जैसी है, लेकिन अब वक्त पूरा हो गया है। रात में नींद में जाते हो तब, ये 2 टाइम, एक तो नींद खुलते समय, दूसरा समय ध्यान में रख लीजिए, और इसको शुरू आज से कर देना, कल में मत जाना, आज से शुरू कर देना। क्या करना है? जैसे ही नींद में जाना हुआ, आप ऐसा करना है, 1 मिनट, कम से कम घंटा भर पहले, थोड़ा से आप लोगों को ज़्यादा लग सकता है, घंटा भर पहले टीवी बंद कर दो, घंटा भर पहले मोबाइल बंद कर दो, न्यूज़पेपर बंद कर दो, और नींद में जाओ तो या तो ध्यान करते हुए जाओ या अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हुए जाओ। आप टीवी देख करके और अखबार पढ़ के, मोबाइल देख करके, अच्छा मोबाइल में भी इतना गलत चीज़ें लोग देख करके नुकसान करते हैं, मुझे बता नहीं पाता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ, आप सभी जानते हैं। क्या आजकल सीरियल चलता है, सीरियल में क्या चलता है? लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, मार काट, इसके अलावा कुछ चलता है? बताइए मुझे, कौन सी चीज़? अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आपने जीवन में चाहा है वही स्वास्थ्य, सुंदर स्वास्थ्य, प्रेम, समृद्धि और मानसिक शांति, क्या उस चीज़ के लिए, प्रेरणा के लिए वो कुछ सामग्री मिल रही है आपको? ध्यान दीजिए। कभी भी सुनो मोबाइल से, कभी भी अखबार पढ़ो, टीवी देखो, कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है, क्या मैं जो जीवन में चाहता हूँ, क्या इसके लिए प्रगति कर रहा है, क्या इसके लिए प्रेरणा स्रोत है, क्या उसको मुझे मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, किसके लिए है ये, क्या है ये? ऐसा तो नहीं कि मैं केवल कचरा भीतर डाल रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, गलत चीज़, भोजन करते समय ध्यान नहीं रखेंगे, गलत शरीर में जाएगा तो शरीर को बीमार पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
मन में भी यदि आप कचरा डालेंगे, फिर से कह रहा हूँ, रात में सोते समय जब आप सोने के पहले भोजन करते हैं तो उसका डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है। यदि गलत भोजन गया तो रस कैसे बनेगा? गलत। इसी प्रकार से जो विचार आपने भीतर डाला, पढ़कर, सुनकर, देख करके, विचार इसी से इनपुट हो रहे हैं, देख करके। कभी निंदा चुगली की बात सुने, लड़ाई झगड़ा की बात सुने, आंखों से दृश्य मार काट लड़ाई झगड़ा देखे, या जो भी मोबाइल में लाइक डिस जो भी देखे, वो सब भीतर चला गया है, उसका भी पाचन होता है, वो भी डाइजेस्ट होता है, समझ रहे हैं? और उसका भी रस बनता है, वही रस इकट्ठा होता है आपके संस्कार के रूप में, मन के रूप में। यदि आप गलत खुराक भीतर डालेंगे तो गलत रस तैयार होगा, गलत मानसिकता तैयार होगी। और ये तय करके लिख लीजिए, अभी से लिख लीजिए, रात का अंतिम विचार सोते समय का सुबह उठने का पहला विचार होगा। देख लीजिए, आज ही प्रयोग कर लीजिए, मेरी बात को कल बताना, साहब आप गलत बोल रहे थे, बोलना मुझे, मैं क्षमा मांग लूँगा, क्षमा मांग लूँगा। प्रयोग है जीवन, जीवन में का प्रयोग करना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ करके बहुत लंबा समय बीत गया, कथा सुन करके जीवन बीतता चला जा रहा है। जीवन को संवारना सीखें, जीवन को सुंदर तरीके से जीना सीखें, इससे अच्छा रिजल्ट आए, इसका हमेशा ध्यान रखो। अच्छा, मेरे जीवन से अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, अच्छे रिजल्ट के लिए मुझे काम करना है, तो ही अच्छा है। तो रात को सोते समय आप सही विचारों, फिर वही बातों को जो आप चाहते हैं उसके बारे में चिंतन मनन करते हुए आप यदि कर सकें, एक काम 5 मिनट और लूँगा, बेहद महत्व, कुछ अच्छी बातें ख्याल है कि 5 मिनट देखिए, ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हैं, आत्मनिरीक्षण कर लीजिए। ये विषय ही अलग है, जिस पर अलग से ही कहने जैसा रहता है, लेकिन सूत्र बताता हूँ। आत्मनिरीक्षण के बिना कोई निर्दोषता की ज़िंदगी नहीं जी सकता। यदि आप निर्दोष जीवन जीना चाहते हैं, आत्मनिरीक्षण करो मेरा जी, अपने विचारों का निरीक्षण करो, अपने शब्दों का निरीक्षण करो, अपने व्यवहार का निरीक्षण करो, अंतस का निरीक्षण करो, कैसा बीत रहा है, क्या करना है मुझे, ये सब छानबीन करो। कहाँ? सुबह से शाम, उसी को कहते हैं, एक शब्द आता है सिंघावलोकन, नाम सुने होंगे, वही है। देखो सुबह से शाम तक के, कब मेरे बोलने में कड़वाहट हो गई थी, कब मैं उत्तेजित होकर बोल दिया था। अच्छा, उस समय जोश था, पता नहीं था, अब तो शांत हो गए ना, बिस्तर पर शांत है, ख्याल उफ ऐसा नहीं बोलना था, गलत हो गया है, मेरे इस शब्द से, इन शब्दों से उसका दिल दुखाया है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आपने चोट पहुंचाई है तो आप मरहम लगा दीजिए, मरहम लगा दीजिए। कैसे मरहम लगाएंगे? अब तो वक्त नहीं है, न लोग है, वो कैसे करेंगे? वहीं पर आप क्या मरहम लगाना है? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा का मरहम लगा दो। यदि किसी ने आपके साथ गलती की है, कटु बोला है, नुकसान किया है, उसको ले करके मत जाओ, उनके प्रति द्वेष पाल करके कैरी फॉरवर्ड नहीं, वही का ना, फिर ले जाएगा वो आगे के लिए, उसको रफ़ा दफ़ा कर दो, वहीं रोज़ का काम निपटा दो, रोज़ क्लोजिंग, रोज़, कल बात हुई, रोज़ क्लोजिंग। तो क्या करना है? उसको ले करके आगे ढो मत, कल के लिए क्या करना है? किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, कह दो मैं दिल से क्षमा करता हूँ, क्षमा कर दो। उसको ले मत जाओ कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद देखेंगे, नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक चीज़ बताऊँ, अब बैठे चाय पी रहे हैं और सोफ़ा पर बैठे, इतने में चाय पीते पीते चाय गिर गई कपड़े पर, अब क्या करते हैं? पता है क्या करते हैं? चाय को रख देंगे टेबल पर, उठेंगे और जा कर के धोएंगे कपड़े को पहला। क्यों? अभी ताज़ा है, दाग छूट जाएगा, सही है। यदि इसको देर तक रखे रहेंगे, देरी में फिर वो दाग स्थायी हो जाएगा, नहीं छूटेगा। तो दिन भर में जो हुआ है ना, वो दाग है, उसको बागे के लिए मत ले जाओ, स्थायी मत करो, उसको छुड़ा लो, छुड़ा लो। नहीं, उस समय, उसी समय हो जाना चाहिए, उसको नहीं कर पाए हैं तो अब तो वक्त है। आपको क्या करना है? गलती हो गई, क्षमा मांग लो, दूसरे से हो गई, आप क्षमा कर दो। क्लियर मन, डस्टर से जैसे ब्लैक बोर्ड को पोंछा जाता है, इसी मन की डस्टर, उसको पोंछ करके तब रात में जाओ और सुबह उठो फ्रेश होकर के, क्योंकि नया जीवन कल से शुरू करना है हमको, है एक नया सूर्य पैदा होने, वो उगने वाला है कल, और नए जैसे सूर्य उदय होता है, एक नए दिन की शुरुआत हो जाती है, फिर से नए दिन को मुझे बनाना है, इसको आज के दिन को सुंदर बनाना है, डे बाय डे मुझे सुंदर बनाना है। देखो जीवन सुधरेगा, यही बदलने का तरीका है। अब आप कहेंगे मैं तो मंदिर में जाके पूजा करूंगा, जीवन बदल जाएगा। नाक घिसते घिसते, रगड़ते रगड़ते जीवन बीत जाएगा, जीवन नहीं बदलेगा। ये आप लिख लीजिए, चाहे आप मुझे कभी करने मत बुलाइए, लेकिन मैं कहूँगा, क्या कहूँगा?
कि पूजा के बल पर जीवन नहीं बदलने वाला है, तीर्थों में जाने से जीवन नहीं बदलने वाला है, केवल दान दक्षिणा और ढोलक पीटने से, क्षमा करें ढोलक की उदाहरण है कहने का, एक कहना है, संगीत का मतलब है ये शब्द निकल आया, नहीं निकलना था, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन, और ये हम कर सकते हैं। और मैंने बताया वो तरीका कल यदि रह गया तो मैं उसको और बताऊंगा कि कैसे भीतर में, हमारे भीतर सद्गुण और दुर्गुण हैं, तो हम सद्गुणों को कैसे विकसित करें और दुर्गुणों को कैसे हम धराशाही करें। ये कल का विषय होना चाहिए। ख्याल आया या जिंदा रहा तो, नहीं तो आज से अलविदा साहब बंदगी।